आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, निषेचन। ठीक है, निषेचन हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन या इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया किसको बोलते हैं हम, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहा जाता है। ठीक है, और नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु। क्या होता है नर युग्मक, शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। ठीक है, इन दोनों का जब संलयन होता है तो इस संलयन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक है, जहां पर लैंगिक युग्मकों का संलयन होता है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनगैमी। क्या कहेंगे, सिनगैमी। सिनगैमी वो प्रोसेस है जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, संलित कर रहे हैं। ठीक है, सिनगैमी के अलावा निषेचन की प्रक्रिया की और प्रोसेस भी हैं जिसको हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट जो प्रक्रिया होती है इसको बोलेंगे हम कैरियोगैमी। क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। दूसरी प्रक्रिया जो हम इसको बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। क्या बोलेंगे, एम्फीमिक्सिस। ठीक है, तो सिनगैमी की कंडीशन में जैसे नर और मादा युग्मकों का संलयन हुआ है, प्लाज्मोगैमी की कंडीशन में क्या होगा, कोशाद्रव्य का संलयन होगा। क्या होगा, कोशाद्रव्य का संलयन, यानी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो होगा उसको हम प्लाज्मोगैमी कहेंगे। आया समझ में। इसके बाद कैरियोगैमी जो है किन्हीं दो जीव के कोशिकाओं के मध्य केंद्रक के युग्मन या केंद्रकों के युग्मन या संलयन को बोलेंगे। ठीक है ना, केंद्रकों के युग्मन या संलयन को कैरियोगैमी कहा जाता है। ठीक है, एम्फीमिक्सिस जो होता है ये होता है गुणसूत्रों का संलयन। क्या होता है, गुणसूत्रों का संलयन। तो याद रखना कि हमारे पास निषेचन की प्रक्रिया में केवल नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहा जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के निषेचन को सिनगैमी कहेंगे जब युग्मक आपस में मिलते हैं। अगर कोशाद्रव्य का संलयन आपस में होता है तो प्लाज्मोगैमी कहलाती है, अगर केंद्रकों का संलयन आपस में होगा तो कैरियोगैमी कहलाती है, और गुणसूत्रों का अगर संलयन होता है तो एम्फीमिक्सिस कहलाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि निषेचन की प्रोसेस में, ये नोट कर लेना। ठीक है, निषेचन की प्रोसेस में क्या होता है, निषेचन की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो पहली जो इसमें क्रिया होगी वो होता है अंडाणु का पहुंचना। क्या होता है, अंडाणु का पहुंचना। ये पहली प्रक्रिया होती है निषेचन की। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, वीर्यसेचन। क्या हो जाएगा, वीर्यसेचन, जिसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। तीसरी जो प्रोसेस होगी वो होगा शुक्राणु की गतिशीलता। क्या हो जाएगा, शुक्राणु की गतिशीलता। और चौथी जो प्रोसेस हो जाएगी इसको हम कहेंगे संयुग्मन। क्या बोलेंगे, संयुग्मन। 4 प्रोसेस में हमारे पास निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। सबसे पहली बात देखनी है कि निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है। तो यहां हमने क्या किया है, ये हमारे पास फैलोपियन ट्यूब है। क्या है ये, फैलोपियन ट्यूब।
और इस फैलोपियन ट्यूब का मैंने आपको इससे पहले भाग बताया था, क्या क्या भाग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो हमारे पास अंडाशय होगा, ये भी अंडाशय होगा। यहाँ पर की प्रोसेस जो होती है फिम्बरी होती है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया, ओवरी, क्या हो गया, ओवरी। इस ओवरी से अंडाणु जो है वो सेकेंडरी ओसाइट की अवस्था में निकलता है। कहां पर, सेकेंडरी ओसाइट की कंडीशन। अब यहां पर फिम्बरी के ऊपर वाला भाग मैंने आपको बताया था इनफंडीबुलम, क्या बोलेंगे इसको, इनफंडीबुलम। कर्व्ड पार्ट जो हो जाएगा ये एम्पुला कहलाता था, क्या कहलाएगा, एम्पुला। और सीधा जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे इस्थमस, क्या बोलेंगे, इस्थमस। और ये वाला पार्ट हमारे पास जो था इसको हमने यूट्रस बोला या गर्भाशय, क्या बोला, गर्भाशय, ठीक है। तो अगर हम पहले स्टेप की बात करें अंडाणु का पहुंचना, ठीक है, तो अंडाणु को इस अंडाशय से, जब अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग की क्रिया द्वारा इस अंडाशय से क्या हो जाएगा, अंडाणु निकलेगा, ठीक है। ये अंडाणु क्या होगा, धीरे धीरे इस वाली स्टेप में जाके इस वाले पार्ट में जाएगा। तो हम पहली जो स्टेप अंडाणु के पहुंचने की है वो है सेकेंडरी ओसाइट के रूप में, ओसाइट रूप में अंडाणु का निकलना। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग। और ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब ये जो अंडाणु होता है ये 48 घंटे के लिए सक्रिय होता है। कितने घंटे के लिए, 48। अब यहां पर देखिए कि 12 से करेगा, गोल देगा, ठीक है। और शुक्राणु क्या करेगा, इसके बाद अंदर चला जाएगा, इसको एक अभिकेंद्रक कोण बनाकर। दूसरा हमारा क्या होता है, जो जोना पेलुसिडा होता है, ये जोना पेलुसिडा की जो परत होती है इसको गोलने का काम करता है। और जोना पेलुसिडा जो होता है कुछ क्या करता है, रसायन का स्राव करता है, ठीक है। ये जिसको फिर क्या करेगा, ये जो बिटेलाइन मेम्ब्रेन या अंडाणु की जो मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है उसको निषेचन झिल्ली में बदलने का काम करेगा, ठीक है। और ये निषेचन झिल्ली में जब बदलेगा तो अंडाणु में केवल क्या हो जाएगा, एक ही शुक्राणु का प्रवेश हो जाएगा, ठीक है। और एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद क्या करेगा, ये फिर दूसरे शुक्राणु को क्या करेगा, अंदर आने नहीं देता। ये इसलिए नहीं आने, ये होता है कैल्शियम 2+ आयन के कारण। कैल्शियम 2+ आयन की जो लहर होती है ये क्या करती है, बाहर की जो परत होती है उसको बंद कर देती है ताकि एक से ज्यादा शुक्राणु अंडाणु के अंतर्गत अंदर ना आए। अब एक से ज्यादा शुक्राणु अंडाणु के अंतर्गत आएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्विंस जितने ज्यादा होंगे वो ट्विंस क्या करेगा, उत्पन्न करने का काम करेगा, ठीक है ना। तो शुक्राणु का केवल क्या होता है, ग्रीवा भाग तक का भाग ही अंडाणु में प्रवेश करता है, ठीक है। इसके बाद संयुग्मन होता है। संयुग्मन में क्या हो जाएगा कि शुक्राणु और अंडाणु जो होता है वो क्या कहते हैं, आपस में क्रिया करके मिल जाएंगे अंदर। शुक्राणु का जो ग्रीवा तक का भाग होगा अंडाणु के अंदर चला जाएगा और क्या फिर वह क्या है, डिवीजन या जाइगोटिक स्टेज में चला जाएगा। अब ये जोना पेलुसिडा की जो रिएक्शन है इसको कॉर्टिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन किससे संबंधित होती है, ये होती है कि एक अंडाणु में एक शुक्राणु के बाद अन्य शुक्राणु प्रवेश न करे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, एम्पुला वाला जो पार्ट है, इस एम्पुला वाले पार्ट में जब निषेचन होता है तो धीरे धीरे क्या करता है, ये नीचे की ओर जाता है, ठीक है। यानी अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्लास्टुला का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला बनने के बाद ये क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम जो है, गर्भाशय की जो दीवार है, इस एंडोमेट्रियम पर जो है रोपण होगा। क्या हो जाएगा, रोपण होगा। रोपण का मतलब है कि अब क्लीवेज के लिए यहाँ पर एंडोमेट्रियम की दीवार से ये चिपक जाएगा, जो हमारे पास कौन सी, ब्लास्टुला। अब इसके बाद जो है
गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन के बाद हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है अंग का निर्माण, और धीरे धीरे क्या करेगा ये जो एम्ब्रियो होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा यहाँ फीटस बना लेगा, और ये जब बच्चा बन जाएगा तो यहाँ बच्चा कहाँ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा। ठीक है, गर्भाशय में इसकी विभिन्न परतें प्लेसेंटा, एम्नियोन, कोरियन क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य यहाँ पर करेंगे, और उसमें क्या हो जाएगा, जब गर्भ अवधि पूर्ण हो जाएगी तभी जाके बच्चा क्या हो जाएगा, प्रसव के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर डायग्रामेटिकली हम इसको देखें, किसको, निषेचन को, डायग्राम में अगर हम देखें तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये अंदर वाली परत है जिसको हम कहेंगे जोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे इसको, जोना पेलुसिडा, ये अंडाणु की परत है। ठीक है, इसके बाहर एक परत पाई जाती है, ये परत जो होती है इसको हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पर ये वाली परत तो जोना पेलुसिडा हो गई, और दूसरी जो परत हमारे पास पाई जाएगी इसको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये परत किसकी है, अंडाणु की। अब जब शुक्राणु यहाँ पर आता है तो शुक्राणु क्या करेगा, यहाँ पर जो ये दूसरी जो परत है कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना, इस कोरोना रेडिएटा पर क्या करेगा, स्पर्म लाइसिन को छोड़ेगा। किसको छोड़ेगा, स्पर्म लाइसिन को, और ये स्पर्म ये हो गया स्पर्म, और ये हो गया जोना पेलुसिडा कोरोना। इस स्पर्म लाइसिन एंजाइम को छोड़ता है जो इस कोरोना रेडिएटा जो है इसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, जब ये कोरोना रेडिएटा टूटता है तो यहाँ पर अंदर की जो जोना पेलुसिडा है ये क्या करती है, एक अभिकेंद्र कोण का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी, अभिकेंद्र कोण का निर्माण करेगी। और ये अभिकेंद्र कोण क्या होता है, हमारे पास टूट गई है क्या, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, जो पेलुसिडा किया केंद्र कोण का निर्माण किया, और ये अभिकेंद्र कोण किसके साथ बनता है, शुक्राणु के साथ बनता है। किसके साथ बनेगा, शुक्राणु के साथ बनेगा। ठीक है ना, अब देखिए कैसे हम शुक्राणु के साथ अभिकेंद्र, ये पेलुसिडा की परत है, जोना पेलुसिडा के साथ मिल गया। ये अंडाणु के अंतर्गत आ जाएगा। तो दो चीजें स्पर्म की मैंने कहा था नहीं खुलती है अंडाणु में, एक न्यूक्लियस और दूसरा सेंट्रियोल। तो ये दो सेंट्रियोल, दो डॉटर सेंट्रियोल बना लेगा, और न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोम्स होता है ये एक दूसरे से अंडाणु और शुक्राणु के जुड़ जाएंगे और एक डिप्लॉइड सेल का निर्माण कर जाएगा। ठीक है, और यही हमारे पास क्या हो गया, संपूर्ण घटना क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है।